एक बारिश के बाद दोपहर लूसी खिड़की के पास बैठी बारिश के कतरे गिरते देख रही थी कि एक नर्म और गुदाज आवाज सुनाई दी। आवा, मैं उस अफसरदा मौसम से काफी तंग आ चुकी हूं, तुम नहीं? हैरान होकर लूसी ने उर्दगिर्द होकर देखा। उसके हैरत के लिए वहस्क्रज उसके पास बैठा था। उसकी मूंछें तजस्सुस से कांप रही थीं। वहस्क्रज, क्या तुम बोले थे? क्या तुम वाकई बोल सकते हो? लूसी ने हिकलाते हुए पूछा। एक नर्म से सर हिलाते हुए वहस्क्रज ने जवाब दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूं। मैं सही मौका का इंतजार कर रहा था कि तुम्हें बताऊं। लूसी का दिल खुशी से भर गया। अब वो अपने ख्यालात में तन्हा नहीं थी। इस दिन से लूसी और वहस्क्रज ने शहर भर में खफिया मुहिम का आगाज किया। आहिस्ता आवाज में बात करते हुए उन्होंने पोशीदा गलियां दरियाफत की और छतों पर चढ़ गए। उन्हें प्रासरार परंदे मिले जो शहर की कहानियां गाते थे, और एक अक्लमंद बूढ़ा आलो जो भूली बसरी कहानियां सुनाता था। हर मुहिम लूसी को कुछ नया सिखाती, न सिर्फ शहर के बारे में बल्कि हिम्मत और दोस्ती के बारे में भी। एक शाम जब वो दरिया पर सूरज डूबता था, वो अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे बैठी थी। वो दरिया के बारे में बहुत सारे कहानियां सुनाती थी, जिसमें दरिया की ताकत और उसकी सेहर को बयान किया गया था। गुरूब होते देख रहे थे। वहस्क्रज ने कहा, लूसी, तुम कभी वाकई तन्हा नहीं थी। तुम्हारे पास हमेशा में था, और अब हमारे पास एक दूसरा है इन शानदार मुहिम में। मुस्कुराहट के साथ लूसी ने समझ लिया कि जब वो खुद को तन्हा महसूस करती थी, वहस्क्रज हमेशा इसके साथ था, रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए जादू को बांटने। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरी चैनल का नेम है अजय सिंधी।